Dear aspirants, this is your mentor Shashank Agrawal, your reasoning educator. I welcome you all on our YouTube channel in which we are going to discuss some previous year based puzzles which are expected to come in your SBI clerk examination, right? As of now, we have completed almost 21 parts of this puzzle series, right? हम लोग अभी तक ऑलरेडी 21 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इन 21 पार्ट में हम लोग 84 पजल्स कंप्लीट कर चुके हैं टोटल ऑफ। तो आज अपना जो सेशन है वो 22nd पार्ट है। टुडे इज द 22nd पार्ट जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल इंक्लूड करेंगे और टोटल अपनी ले जाएंगे कहाँ तक 88 पजल्स तक। सो वी आर कीपिंग अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग 200 पजल्स टिल योर एग्जाम, है ना। सो फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, राइट। फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च, जहां पे आपको हर एक मतलब जो भी हम सेशन लेते हैं यूट्यूब पे उसकी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने क्लास को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, आज की पहली पजल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 10 पर्सन क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। सभी लोग रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी लोग सेंटर में फेस भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। 4 पर्सन सिटिंग इन द ईच कॉर्नर, ठीक है ठीक है। केस बना लेते हैं फटाफट से। एक रेक्टेंगल तो अपना ये गया। 4 पर्सन सिटिंग इन ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे 4 पर्सन आएंगे। 1 2 3 4। एक केस और बना लेते हैं। 1 2 3 4। 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पे दो लोग बैठे हैं। दो, एक और एक दो। यहां पे भी सेम दो आ जाएंगे, एक और एक दो और एक दो। एंड 1 पर्सन ऑन ईच शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड पे एक एक पर्सन है। तो टोटल अपने जो टैली हो गई पर्सन की वो कितनी हो गई? 10 पर्सन की। दिस वन इज द सेकंड केस, दिस वन इज द फर्स्ट केस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसको फटाफट से सॉल्व करना। देखें क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। बोल रहा है जेड यहां से स्टार्ट हो रहा है, जेड से और एक्स पे खत्म है। लेंदी पजल है, हो सकता है टाइम कंज्यूम कर जाए। जेड सिट्स 3 पर्सन अवे फ्रॉम डब्ल्यू और डब्ल्यू नाइदर ऑफ देम वेयर नाइदर, वेयर नाइदर का मतलब क्या हो गया? ना तो जेड और ना डब्ल्यू, दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा। तो जेड 3 पर्सन अवे है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू या तो अपना यहां पे आ सकता है या डब्ल्यू यहां पे आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, एक तीसरा केस भी बन सकता है, इसमें तीसरा केस भी बन सकता है। और तीसरे केस में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थर्ड केस है ना। ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं कि W अपना शॉर्टर साइड मतलब यहां पे आ जाए, ठीक है। किसी भी शॉर्टर साइड पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने इधर रख के देख लिया, ठीक है। और Z जो है 3 पर्सन अवे है W से, जहां पे दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है, ना तो Z ना W। तो देखो, अगर W के केस नंबर 1 में 1 2 3 Z यहाँ कॉर्नर पे आएगा तो जो कि नॉट पॉसिबल था। 1 2 Z इस वाले केस में यहाँ पे बनेगा। इस केस में 1 2 Z यहाँ नहीं आ सकता, कॉर्नर पे बनेगा। तो 1 2 Z इस वाले केस में यहाँ बनेगा। और इस केस में 1 2 Z अपना या तो यहाँ पे बनेगा या फिर अपना 1 2 Z अपना यहाँ पे बनेगा। ये दो चीजें इधर पॉसिबल है केस नंबर 3 में, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में एक पर्सन है। वाई एंड एक्स के बीच में एक पर्सन है। अच्छा, ये वाली लाइन तुमने छोड़ी थी ना कि एक्स सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो एक और एक दो। एक्स सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के, यहाँ पे एक्स सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के और यहाँ पे एक्स अपना सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के। कंफर्म हो गया। फिर बोल रहा है कि 1 पर्सन वाई एंड एक्स, तो केस नंबर 1 में वाई और एक्स के बीच में एक पर्सन ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बना लो। यहाँ पे y ऐसे बनेगा। और इस केस में क्या होगा कि हाँ y अपना कंफर्म बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y एंड x के बीच में एक पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ z टू y, मतलब जितने लोग z और y के बीच में बैठे हैं, मान लो कुछ भी लोग बैठे हैं और किसके राइट से? z के राइट से, ठीक है। इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x टू r, x से लेके r तक उतने ही लोग बैठे हैं जब लेफ्ट के x के लेफ्ट से काउंट करेंगे। जितने लोग z और y के बीच में उतने ही लोग x और r के बीच में है। कंडीशन ये है जब z के राइट से काउंट करेंगे और x के लेफ्ट से काउंट करेंगे। केस नंबर 1 में z से y तक देखो, z के राइट से दो लोग आ रहे हैं तो x और r के बीच में दो आएंगे, x के लेफ्ट से 1 2 r अपना यहां बनेगा।
केस नंबर 2 में जेड के राइट से देखेंगे तो जेड और वाई के बीच में देखो मतलब काउंट करने में ऐसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप रिवर्स कंसेप्ट याद करो पजल का, जो मैं लगातार बताते हुआ आ रहा हूँ। रिवर्स कंसेप्ट क्या होता है, जो भी आपको बोला जा रहा है काउंट करने में जहां से पॉसिबल है उसी का रिवर्स कर देना। तो काउंट करने में जेड से भाई मुझे लेफ्ट में आसानी पड़ रहा है तो इस राइट का कर दो लेफ्ट। रिवर्स कंसेप्ट यही होता है। तो जेड और वाई के बीच में जीरो आ रहे हैं जब मैंने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे भी लेफ्ट का राइट कर देना एक्स और आर से। तो एक्स के राइट से काउंट करूंगा तो एक्स और आर के बीच में जीरो लोग ऐसे बनेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिवर्स कंसेप्ट। यहाँ पे देखो जेड कंफर्म नहीं है तो अभी इसको केस नंबर 3 को होल्ड पे रखेंगे, इस चीज को होल्ड पे रखेंगे। पहले इन दो को वर्क कर लेते हैं जल्दी से। यू दो राइट में है आर के, तो यू अपना यहां बन जाएगा और इस केस में यू अपना यहां बन जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं इस पॉइंट को, यू टू राइट ऑफ आर, क्योंकि तीसरे केस में भी हमने करा नहीं है ना। एस किसी एक कॉर्नर पे है और इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के, तो देखो एस इस कॉर्नर पे आएगा नहीं क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के बनेगा नहीं। इस कॉर्नर पे आ नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के बनेगा नहीं। इस कॉर्नर पे आ नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के बनेगा नहीं। केस नंबर 1 गलत। एस कॉर्नर पे आ जाएगा, यही एक कॉर्नर बचा और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू यहां बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, कॉर्नर पे जो जगह खाली है ना, एक तो ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। यहां तो आएगा नहीं, यहां पे आ सकता है एस और क्यू यहां आ सकता है, और एस यहां आ सकता है, क्यू यहां आ सकता है। चलो ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे फिर। एस आपका कॉर्नर पे और इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के, तो एस आई एल का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, और एस कहां पे कॉर्नर, तो ये लिख दे रहे हैं कॉर्नर पे आएगा। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट फ्रॉम ईदर साइड बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, किसी भी साइड से काउंट कर लो। और वी एक्स के पास नहीं आएगा। तो देखो केस नंबर 2 में एक्स के पास नहीं आएगा। अब इक्वल पर्सन बैठने का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएगा। उसने डायरेक्टली लाइन नहीं बोली, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला है। जैसे जब सर्कल में 8 लोग होते हैं तो मैंने आपसे कहा कि भाई ए बी के सामने बैठा है, 8 लोगों में अगर ए बी के सामने बैठा है तो ईदर साइड या तो लेफ्ट से काउंट करो या राइट से, दोनों के बीच में 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में 4 लोग आने चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि टी और वी अपने जो आ सकते हैं इन दोनों में से ही कहीं पे आएंगे। और दोनों साइड से काउंट करने पे ये दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन नहीं आएंगे। तो केस नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस केस नंबर 3। अब सपोज कर लो कि जेड को एक बार फिक्स करके देख लेते हैं, जेड को एक बार फिक्स कर लेते हैं। मान लो z मेरा यहां पे रखा हुआ है, z के राइट से काउंट करने में y तक बहुत देर लग जाएगी। मैंने रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए z के लेफ्ट से y तक काउंट करा, जीरो आ रहे हैं। तो x के राइट से जब काउंट करूंगा तो जीरो लोग बनेंगे r तक, ये ऐसे बन गए। अब s इमीडिएट लेफ्ट में था q के, तो दो जगह है अभी। ठीक है, u दो राइट में r के, u अपना यहां बन जाएगा। अब कॉर्नर ये वाला बचा है तो एस यहां आ जाएगा, और एस इमीडिएट लेफ्ट में क्यू के, तो क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या टी और वी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन आ पाएंगे, क्योंकि टी और वी तो एक दूसरे के बगल में ही बैठेंगे ना यहाँ पे, तो मतलब ये वाली चीज भी गलत हो रही है। तो इससे एक बात पता चलती है अपन को, क्या कि z अपना जो बनेगा ना यहाँ तो नहीं बनेगा, z अपना यहाँ तो नहीं बनेगा। z के लिए एक जगह बचती है अपनी, कौन सी वाली, कि y और x के बीच में होगी ना, क्या कौन सी लाइन थी, z 3% अवे फ्रॉम w, एक दो z अपना यहाँ बनेगा, ये चीज। ठीक है। अब उस z और y के बीच में z के राइट से दो लोग आ रहे हैं, यहाँ रिवर्स कंसेप्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इजीली काउंट कर सकते हैं। तो x और r के बीच में दो आएंगे x के लेफ्ट से, तो x का लेफ्ट ऐसे जाएगा, एक दो r अपना यहाँ आ जाएगा। u दो राइट में था r के, u अपना यहाँ आ जाएगा। s इमीडिएट लेफ्ट में q के और s कॉर्नर पे आएगा, तो s केवल यही वाले कॉर्नर पे आ सकता है, इमीडिएट लेफ्ट में q। और आपको ये भी बोला है कि t और v के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आने का मतलब क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। और v x के एडजेसेंट है नहीं, तो x के एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि v अपना यहाँ पे आएगा और t अपना यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे x के एडजेसेंट बन जाएगा। तो t और v एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से बन गए। तो राइट सॉल्यूशन आपका बना है s q z v r y u h t and w इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी ये पजल का सॉल्यूशन, और आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। मूव करेंगे दोस्तों अपनी दूसरी पजल पे। और आज की दूसरी पजल आप सभी के सामने ये भी आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। तो देखते हैं क्या बनना चाहिए। देयर आर 7% दैट इज एच आर एस ए जेड टी यू गोइंग फॉर अ शॉपिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। ओके, संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द लास्ट वन इज सैटरडे। और इन सभी सातों दिन में ये लोग अपने कहीं जा रहे हैं घूमने। तो अब देखते हैं इसका क्या बनना चाहिए सही सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। यू गोज फॉर शॉपिंग आफ्टर एस बट नॉट इमीडिएट आफ्टर, मतलब यू जो है एस के बाद जा रहा है,
यूएस के बाद जा रहा है लेकिन इमीडिएट आफ्टर नहीं है, तो मतलब इन दोनों के बीच में मिनिमम 1% तो आएगा ही। मिनिमम 1 लिख दिया क्योंकि इनके बीच में 1% तो आना है मिनिमम। ओनली 1% नहीं, सॉरी, यहाँ पे थे ना, 3% गोज फॉर शॉपिंग आफ्टर यू, तो 1 2 3, यू के बाद 3 लोग ऐसे हो गए, और यू और एस के बीच में 1% आना है, तो एस या तो यहाँ पे आएगा या एस अपना यहाँ बनेगा और यू अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। ठीक है, 1% जा रहा है एच और आर के बीच में, और आर हु गोज फॉर शॉपिंग एट द लास्ट डे, आर लास्ट डे में जा रहा है, तो आर लास्ट डे में यहाँ पे हो गया, और एच और आर के बीच में 1%, तो एच और आर के बीच में 1% इस तरीके से बन जाएगा। ओनली 1% गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में केवल एक ही पर्सन जा रहा है, तो केस नंबर 1 में टी अपना केवल यहीं आ सकता है, और केस नंबर 2 में टी अपना यहाँ भी आ सकता है और टी अपना यहाँ भी आ सकता है। Z goes for shopping one of the days before A goes. Z A के कोई एक दिन पहले जा रहा है, तो Z और A ऐसे बन गया, और A does not go for shopping on Tuesday. A Tuesday में नहीं आया, तो केस नंबर 1 गलत। अब एक बात देखो, Z जा रहा है किससे पहले? A से पहले। ठीक है, अब यदि आपने टी को मंडे में मान लिया, तो ट्यूसडे में आएगा जेड और फ्राइडे में आएगा ए, और अगर फ्राइडे में आपने ट्यूसडे को मतलब इस टी को मान लिया, तो जेड और ए मंडे ट्यूसडे में आएंगे, और ए कहाँ नहीं आ सकता? ट्यूसडे में। तो आपको टी यहां से हटाना पड़ेगा, टी को यहीं पे रखना पड़ेगा डेफिनेट, और जेड बनेगा ऐसे और ए बनेगा ऐसे, तो सॉल्यूशन बनेगा एच टी जेड यू एच ए आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस पजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि इंग्लिश में भी दे रखी है और आप सभी को हिंदी में भी अवेलेबल है, राइट? तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा। 8 बॉक्सेस, ओके, बॉक्स बेस्ड पजल है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं डिफरेंट शेप्स में, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से इधर से। दो बॉक्सेस हैं ओ और एन के बीच में, ओ एक दो, एन के बीच में दो, या फिर ऐसा हो सकता है एन एक दो ओ। ठीक है, वन बॉक्स एन और एम के बीच में है, एन और एम के बीच में एक, मतलब एम ओ के पास भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। आगे कुछ बोला है, एम इज नॉट एडजेसेंट टू ओ, एम ओ के पास नहीं है, तो देखो एन और एम ऐसे बन सकते हैं, और यहाँ पे एन और एम ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस वाले को थोड़ा सा हम लोग चेंज मतलब सही से कर लेते हैं, जगह नहीं बचेगी ना वहां पे फिर। एन एक दो ओ, और एन और एम के बीच में एक ऐसे, 3 4 5 6। ठीक है, आई और एम आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, आई और एम एक दूसरे के पास रखे गए हैं, और आई 3 अबव है एच के। अब देखो आई अगर 3 अबव है एच के, इसका मतलब आई और एम एक दूसरे के पास भी आ रहे थे, है ना? अब केस नंबर 2 में अगर आपने आई को यहां रख दिया, आई को अगर यहां रख दिया, तो आई के 2 छोड़ के एच आना चाहिए, एक दो छोड़ के एन आएगा, इट मींस केस नंबर 2 में आई वहां तो नहीं जा सकता, तो मतलब आई एम के पास कैसे बनेगा? आई बनेगा यहाँ पे, और दो छोड़ के एच, एक दो छोड़ के एच अपना ऐसे बनेगा। केस नंबर 1 में क्या होगा, अगर एम के जस्ट नीचे आई आपने रख दिया, तो एक दो छोड़ के एच, तो यहाँ तो 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 8 से ज्यादा डिब्बे निकल जाएंगे ना, तो मतलब आई को आप एम के नीचे नहीं रख सकते केस नंबर 1 में। आई को रखना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ, आई एम के पास आ गया, और आई के एक और एक दो छोड़ के एच ऐसे बन गया, तो 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 1 में 8 डिब्बे पूरे फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एम, मतलब एम के ऊपर जितने डिब्बे हैं वो सेम है के नीचे, मतलब एम के ऊपर अगर एक्स है तो के नीचे भी एक्स डिब्बे आएंगे। तो यहाँ एम के ऊपर काउंट करने में मुझे बड़ा आलस आएगा, तो मैंने अपना रिवर्स कंसेप्ट यूज किया। पजल का क्या है कि एम के नीचे देख लो कितने हैं, दो, तो के ऊपर भी कितने रख दो? दो। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 डिब्बे कंफर्म नहीं है, 3 और 3 6 डिब्बे हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि एम के ऊपर मान लो, चल एक मिनट रुको जरा, उसको थोड़ा सा और स्पेशियस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है के और एच एडजेसेंट नहीं है, मतलब के और एच एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ चलो हम इस वाली लाइन पे देखिए, अगर एम के ऊपर मैंने मान लो दो रख दिए, एम के ऊपर मान लो अगर मैंने दो कर दिए बॉक्स, तो टोटल 8 हो गए। अगर एम के ऊपर दो हो गए तो के नीचे दो होने चाहिए, तो के नीचे दो होने का मतलब के एच के इधर आएगा, और जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि के और एच मना करा है। अब एक केस क्या बचता है कि मान लो एम के ऊपर अगर एक ही डिब्बा होता, मान लो अगर एम के ऊपर एक ही डिब्बा होता, 7 हो गए, तो 8वां डिब्बा यहाँ पे बनता। तो एम के ऊपर एक, तो के ऊपर एक, के नीचे एक बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ ओ के नीचे एक बन रहा है, तो मतलब एम के ऊपर तो कोई भी डिब्बा आना ही नहीं है, एम के ऊपर तो कोई भी डिब्बा आना ही नहीं है। ठीक है,
तो दो जो डिब्बे बचे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे बन के इस तरीके से, एम के ऊपर जीरो तो के नीचे जीरो, इस तरीके से बनेंगे। तो ये एम और के फिक्स हो गया, आई और एच फिक्स हो चुका है, ये भी कंफर्म हो चुकी है। बोल रहा है कि जे ना तो एन के पास है ना के पास है, तो जे या तो इधर आएगा एन के पास या के पास, तो ये केस ही गलत हो गया, केस ही नालायक है। जे के पास नहीं आएगा और एन के पास पॉसिबल नहीं है, तो यहां रख दो जे को, और एक डिब्बा बचा है, ये आप लोग को होमवर्क में बताना है कि ओ और के बीच में कौन सा डिब्बा आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि विच डिब्बा विल कम इन बिटवीन ओ एंड के, राइट। चलिए तीसरी पजल पे मूव करेंगे। खत्म हो गई क्या? एक पैरेलल रो हमने छोड़ दी थी ना ये 1 मिनट, ये क्या हो गया? 7%। एक ये पहली पजल कंप्लीट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये 10% वाली हमने छोड़ दी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हम डायरेक्ट इस पे मूव कर गए, है ना? वही मैं तीसरी पजल हम लोग की ये वाली है, ये तो हमने छोड़ी दी थी, इसको तो करना ही है अभी। तो तीसरी पजल ये गई आप सभी के सामने, जो कि पैरेलल रो की दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं क्या बनेगा। There are 10 person that is A, V, J, S, K, M, U, O, T, R are sitting in two parallel rows and facing each other. लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। रो वन एंड रो टू, दैट इज रो वन एंड रो टू, सच दैट रो वन इज टू द नॉर्थ ऑफ रो टू, मतलब ये रो वन जो है वो नॉर्थ में है रो टू के, इस तरीके से। तो 5 लोग यहाँ हो गए और दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, रो के पर्सन 5, और 1 2 3 4 5। एक केस और बनाएंगे अभी हम, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं इसको, केस नंबर 1। जरूरत पड़ेगी तीसरे की तो बना लेंगे, लेकिन अभी पहले इसी पे वर्क करेंगे, ठीक है। 5 पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो। अब देखो इस पैरेलल रो वाली पजल में क्या है कि इसमें आपको डिफाइन नहीं है कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, तो ये आपको खुद ही छांटना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं, पहली लाइन बोल रहा है ओ दो राइट में है ए के, और ए किसी कोने पे बैठा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ए इस कोने पे तो आएगा नहीं, क्योंकि ओ इसके दो राइट में नहीं बन पाएगा, तो ए या तो इस कोने पे आएगा और ओ इसके दो राइट में ऐसे, या फिर ए अपना इस कोने पे आएगा और ओ दो राइट में ऐसे। दो ही केस बन सकते हैं ये वाले, क्योंकि ए इस कोने पे नहीं आएगा, क्योंकि राइट में जगह नहीं बचेगी ओ के लिए, ठीक है। और वी डायगनली अपोजिट है ए के, तो वी अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में वी अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। जे फेसेस द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, वी का इमीडिएट नेबर ये वाला है, तो जे इसको फेस करेगा। यहाँ वी का नेबर जे है, तो यहाँ पे जे ये इस तरीके से बनेगा। एस मिडिल में बैठा है, केस नंबर 1 में ओ तो ऑलरेडी मिडिल में बैठा है इस रो में, तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा मिडिल में, और यहाँ पे मिडिल में ओ बैठा है, तो इस वाली रो में एस बन जाएगा मिडिल में, इस तरीके से। T faces the person who sits on row 2, but he does not sit at the end of the row। मतलब T जो है किसी कोने पे नहीं बैठा है, लेकिन T फेसेस द पर्सन जो रो टू में बैठा है। तो मतलब टी रो वन में आएगा। अब देखो रो टू में अगर ए को फेस करेगा टी, तो टी कोने पे आ जाएगा। टी इसको फेस कर सकता है और जे को फेस कर सकता है, मतलब टी यहां भी आ सकता है और टी अपना यहां भी आ सकता है। इसमें कोने पे आएगा नहीं, तो एक ही जगह बचती है टी के लिए ये वाली, क्योंकि रो टू का एक ये वाला पर्सन है, इसको टी ऐसे फेस करेगा, यहां तो ऑलरेडी ए बैठा है। क्या ये बात क्लियर है? फिर आर 3 लेफ्ट में है के, और के नेबर नहीं है टी का, देखो के और टी नेबर नहीं है, और आर 3 लेफ्ट में है के, ठीक है। आर 3 लेफ्ट में के। केस नंबर 1 में आर और के ऐसे तो बन सकते हैं, रो नंबर 2 में आर और के ऐसे बन सकते हैं। ऊपर देखूंगा, अगर मैंने टी को यहां रख दिया एस और वी के बीच में, तो आर और के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आर 3 लेफ्ट में के, और टी को अगर मैंने यहां रख दिया, तो आर 3 लेफ्ट में है के, आर 3 लेफ्ट में के, तो के अपना यहां बनेगा, और 1 2 3 आर यहां आएगा, लेकिन के को टी को आपस में नहीं मिलाना, मतलब के और टी आपस में नहीं बनेंगे। तो मतलब केस नंबर 1 में जो आपका आर और के बनेगा वो कहां बनेगा? वो केवल यही बन सकता है, आर 3 लेफ्ट में के, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, ऊपर वाले में तो यहीं पे बन सकता है, आर 3 लेफ्ट में के, ठीक है। के और टी पास में आ नहीं रहे हैं, ठीक है। टी अपना फिक्स नहीं हो पा रहा। चलो, और फिर अपन को बोल रहा है यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, यू इमीडिएट राइट में एम के, तो केस नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत, क्योंकि यू इमीडिएट राइट में है एम के, तो दो प्लेसेस लगातार खाली चाहिए। अब हम केस नंबर 1 में एक काम कर सकते हैं कि टी को यहां से हटा सकते हैं और टी को फिक्स कर सकते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें यू इमीडिएट राइट में एम के ये बनाना है, तो यू और एम और एच टी वी, यू एम एच टी वी और ए आर ओ जे के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम इसका यही सटीक सॉल्यूशन बनाया होगा।
पजल कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आज की चारों पजल हम लोगों ने कंप्लीट अप कर लिए हैं। सेशन अच्छा लगा हो, पजल अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो आपसे। साथ ही साथ आप लोग को एक मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इंग्लिश की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चैनल पे देख सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।